Chapter 1, Matter in our surrounding. So here a question arises, what is matter? Matter होता क्या है? Anything which has mass and occupies space, volume are called matter. Like oxygen, hydrogen, sugar, यानी कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो या वज़न हो या फिर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो हम उसे मैटर कह सकते हैं. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, शुगर, सैंड, मिल्क, ये सब मैटर में आ जाते हैं. अब मैटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नहीं आती है, जैसे फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन. ये सब चीज़ें जो हो गई वो मैटर में नहीं आती है क्योंकि ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है. अब मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ and on the basis of chemical properties. On the basis of chemical properties and on the basis of physical properties. अब आप जान चुके कि मैटर होता क्या है. मैटर एक ऐसा पदार्थ कह सकते हैं, मैटर को हिंदी में पदार्थ कह सकते हैं, जो कि जिसमें वॉल्यूम हो, जिसमें मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं. अब मैटर है तो मैटर बनता है पार्टिकल्स से. छोटे छोटे, जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाया जाता है उसमें छोटे छोटे ईंटें लगते हैं, वैसे ही जो पार्टिकल्स है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इसी पार्टिकल्स की वजह से मैटर बनता है. हम इस पार्टिकल्स को देख नहीं सकते और इवेंटली हम पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से भी इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ, ये पार्टिकुलर मैटर है. मतलब कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत छोटा होता है. सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स से बनता है उन सभी के बीच में कुछ स्पेस होता है. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है, यानी कि वो थोड़े थोड़े जगह पर मूव करता रहता है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उन सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर में वो बहुत छोटे होते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए हम सिंपली एक क्या कह सकते हैं एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. हमें एक बीकर लेना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डालना है. पोटेशियम परमैंगनेट उस लिक्विड को, जो कि वाटर हम ले सकते हैं, वाटर को एक वॉयलेट कलर दे सकता है, पर्पल कलर दे देता है और उस पर्पल कलर की वजह से वो डार्क पर्पल हो जाता है. एक पोटेशियम परमैंगनेट जो एक बड़ा साइज़ में होता है, जो पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं और वो एक परफेक्ट मैटर होता है. और बाद में हम जब उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी में जाकर घुल मिल जाता है, क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है. ठीक है. अब हमें क्या करना है कि जब हम वो पूरी तरह से घुल मिल गया है तो हमें उस पोटेशियम परमैंगनेट के लिक्विड से वाटर लेना है एक बीकर में 10 ml के हिसाब से और उसको फिर 90 ml वाटर में मिला देना है. तो हम देखेंगे कि पहले जितना कलर था उससे थोड़ा कम कलर आएगा. फिर सेकेंड जो है उस पे से हमें एक 10 ml पानी ले लेना है. उस 10 ml पानी को फिर से 90 ml जो कलरलेस वाटर है उस पर डाल देना है. फिर वहाँ से हमें लेना है. तो ऐसे करते करते हम जाकर देखेंगे तो धीरे धीरे उसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है. हमें मतलब है कि वो जो है अपने आप को कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जा रहा है, क्योंकि पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट था वो कुछ बड़ा था, फिर अब उसे पानी में डाले, वो घुल मिल गया और फिर उस पानी को अब जब डिवाइड करते गए, फिर 10 ml लेकर दूसरे बीकर में डाले, फिर दूसरे बीकर से लेकर तीसरे बीकर में डाले. इस तरह से वो किस तरह से वो तोड़ते चला गया खुद को और बहुत छोटा छोटा हो गया. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर में उनमें कुछ स्पेस होता है. तो सबसे पहले कुछ अगर इम्पॉर्टेंट नॉलेज की बात करें तो अगर हम देखें
एक सॉलिड की बात करें मैटर की, लिक्विड की मैटर की बात करें और गैस की बात करें, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है, यानी जो सॉलिड है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल्स है उस पर स्पेसेस नहीं होते, स्पेसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। सेकेंड थिंग, लिक्विड, लिक्विड में स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो ज़्यादा होते हैं। अब हमें द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा शुगर ले लेना है, उसको हम वाटर में डालना है हमें। वाटर में डालते के साथ हम देखेंगे कि जो शुगर है थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व मतलब होता है कि वो पूरी तरह से वाटर में मिल जाता है। वो वाटर में मिल गया, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका थोड़ा टेस्ट चेंज होता है। टेस्ट चेंज से हमें कोई मतलब नहीं लेना है। हमें देखता है कि वाटर का लेवल जो होता है वो बढ़ेगा नहीं, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब हम उसमें डिज़ोल्व कर दिए तो वाटर का लेवल क्यों नहीं बढ़ा। तो इस पर वाटर का लेवल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जो पार्टिकल्स है वाटर के अंदर, जो वाटर है पार्टिकल से बना है, अब उस पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेसेस है, तो शुगर जो पार्टिकल्स है वो उस स्पेसेस के बीच में चला जाता है। इसे हम सबसे पहले एक अच्छी एग्जांपल से समझते हैं। ये हुआ आपका बीकर, बीकर में ये है पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स है। तो जब हम इसमें शुगर को मिलाते हैं, ये हुआ शुगर, तो ये शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो इन पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं। ये जो गोल गोल है ये शुगर के पार्टिकल्स है, ये शुगर के पार्टिकल्स इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं। इसी वजह से जो इसका लेवल है, वाटर लेवल है, ये बढ़ नहीं पाता है। फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये पार्टिकल्स है ना वो मूव करते रहते हैं। इसका सबसे सही एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हम अपने घर में कुछ बनाते हैं तो उसका जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो महक वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है, तो इस पे एक अलग केस होता है। लेकिन अभी के लिए ये होता है कि वो गैसेज जो है वो स्प्रेड होती जाती है। ठीक उसी प्रकार अगरबत्ती को हम जलाते हैं तो जो गैसेज है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाती है। ये होता है कि क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है मैटर्स के अंदर में वो मूव करते जाते हैं, वो एक जगह पे नहीं रुके, वो धीरे 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 मूव करते गए। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, यानी जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो वो पार्टिकल्स जो है उनके बीच में कुछ स्पेस है, यानी उस पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में। लेकिन यहाँ पे है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने की वजह से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्ट अगर ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्ट करने की वजह से वो टूटेगा नहीं जल्दी। ठीक उसी प्रकार जैसे आयरन ले लेते हैं, आयरन के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि उनको हम हैमर से उसको मैलेबिलिटी एक कह सकते हैं कि वो चिपटा तो हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। थर्ड, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसी जगह पर चौक लेते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से जब हम हैमर करते हैं तो वो टूट जाता है। ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो मैटर है उसका स्टेट कैसा है। स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। जैसे हम पहले पढ़े कि सॉलिड जो है उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जो कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पढ़े थे जिसमें उन सभी वो अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि सॉलिड जो होता है स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, थर्ड गैस स्टेट ऑफ मैटर, ये तीन मेन होते हैं। उसके बाद होता है BEC, बॉर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, और फोर्थ प्लाज्मा। तो ओवरव्यू अगर ले तो BEC जो था वो आइंस्टाइन ने पहले डिस्कवर किया था, लेकिन वो उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, जो कि उसको बाद में इंडियन साइंटिस्ट सुरेंद्र नाथ बोस ने उसको और ज़्यादा बढ़ाकर किया। उसके बाद प्लाज्मा होता है,
तो प्लाज्मा सिंपली ये होता है कि जो गैसेस है हम उसको इतने लो टेम्परेचर पे जाकर उसको टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं या कूल कर देते हैं, कूल कर कर उसको इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स में हम चेंज कर देते हैं। ये मेनली होता है ना, ये उसको स्टार्स में होता है। जब स्टार्स में बिलियन और बिलियन ऑफ टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तब प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि हम आगे पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर, 5 स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मेनली 23 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। जो हाई स्टेट ऑफ मैटर हम कह सकते हैं कि तो वो 23 होते हैं, लेकिन उनमें हम 5 स्टेट ऑफ मैटर को अभी पढ़ना है, उसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो 3 मेनली होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, और 2 होते हैं बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट एक, और एक होता है प्लाज्मा। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड में प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो सबसे पहले है सॉलिड है फिक्स शेप। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, ये तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सॉलिड फिक्स शेप होता है। यदि एक ब्रिक है तो ब्रिक का एक शेप होता है, किस प्रकार का होता है एक ब्रिक का शेप? एक ब्रिक का डेफिनेट शेप होता है और वो रेक्टेंगुलर होता है। यदि कि ये पूरी तरह से होता है और ग्लास, ग्लास का शेप कैसा हो? सिलेंड्रिकल होता है। तो वो हो गया। थर्ड सिलेंडर हम ले लेते हैं, सिलेंडर ही का शेप होता है सिलेंड्रिकल। फोर्थ ले लेते हैं बैलून, बैलून तो बैलून का भी एक अलग शेप होता है और उसमें वॉल्यूम भी होता है कि वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ को रख सकता है। वॉल्यूम का मतलब ही होता है कि वो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑक्यूपाई करता है, कितने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करना। यदि अगर ईंट को देखें तो ईंट एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी हम कह सकते हैं कि ईंट का वॉल्यूम है वो। जूस है तो जूस बोले, जूस कैन हम कह सकते हैं, तो उसका एक स्पेस अलग ऑक्यूपाई वो करता है। तो ये होता है। उसके बाद सेकंड होता है सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि सॉलिड हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेसिबल। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो सकता है, ये नेग्लेजिबल है, क्योंकि एक बॉटल को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक होता है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज़, हाई डेंसिटीज़ का मतलब होता है कि हम अभी समझ लेते हैं कि एक वजन कितना होगा। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा भार में है, कितना ज़्यादा वजन है उसमें। फोर्थ, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड, अगर हम सिंपली एक कंटेनर ले लेते हैं एक बड़ा सा, उस पर पत्थर डालते जाते हैं, तो हम ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ स्पेस बचा ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड डू नॉट फ्लो, यानी कि वो रिजिड है, उसको बहा तो नहीं सकते, सॉलिड कभी बह नहीं सकता है वाटर की तरह। तो ये हो जाता है।